नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं जिला पूर्णिया में हूँ और ये पूर्णिया पप्पू यादव के बिना अधूरा है, क्योंकि पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव में लड़कर जिस तरह से बिहार में माहौल बनाया और फिर उसके बाद अपनी पार्टी की गाथा भी गाई और कहा कि पार्टी से तो अलग नहीं चलेंगे। तो इस पूर्णिया से पप्पू यादव आते हैं जहां इस समय मैं मौजूद हूं और ये कस्बा विधानसभा है। विधानसभा चुनाव का माहौल हर जगह है और अब कुछ घंटे बाद चुनाव प्रचार पर विराम भी लगने वाला है, क्योंकि मात्र 48 घंटे रह गए हैं और उन 48 घंटों के अंदर मैं महत्वपूर्ण निर्णायक वोटर के साथ बैठी हूं। ये निर्णायक क्यों है? ये निर्णायक इसलिए है कि नीतीश कुमार की योजना की बात हो तो महिलाओं की बात पहले की जाती है, तेजस्वी यादव की योजनाओं की बात हो तो वो भी फिर ऐलान करते हैं महिलाओं को लेकर के। तो अपने आप में हर राज्य में ये देखा गया है कि जिस राज्य में भी महिलाओं को लेकर के योजनाएं आई वहां पर चुनाव भी प्रभावित हुआ, चुनाव का माहौल भी बदला। तो बिहार में महिलाओं का और खास करके पूर्णिया जिले में कस्बा विधानसभा में क्या कुछ माहौल चल रहा है, ये जान लेते हैं कि भैया महिलाओं का मूड मिजाज क्या कुछ है। तो चर्चा की शुरुआत किससे करूं? आपसे करूं या आपसे करूं? आपसे कर लेती हूं। चलिए, तो यहाँ पर लड़कियां भी बैठी हैं और चच्ची सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सभी से एक एक करके बात होगी। तो नाम बताइए आप। मानसी कुमारी। तो ज्यादा शर्मा रही है? नहीं नहीं। चलिए, फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार कैसी चली? नीतीश कुमार वोट चोर है, इसलिए वोट चोर के वो चोरी करके जी जाता है हर साल। नीतीश कुमार वोट चोर है जी। अब ये 20 साल सरकार में रहे हैं, आपको नहीं, वो कुछ भी नहीं करता है। अच्छा, नहीं करते? नहीं। क्या उम्मीदें थी आपको? लड़का लड़की ऐसे पढ़ा हुआ है, कोई नौकरी भी नहीं है। अच्छा, सब बेरोजगार पड़ा हुआ है, बीएड करके ग्रेजुएशन करके सब कोई है घर में अपना मतलब अपना। आप कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की कमी जी है। हाँ। तो आप क्या पढ़ाई की हुई है? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। ग्रेजुएशन हो गया है जी। उसके बाद चिंता आप रोजगार की हो रही है? चलिए, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि मन करता है कि हाँ भाई हमको भी रोजगार मिले। हाँ जी। तो बिहार में रोजगार की स्थिति ठीक नहीं लग रही? नहीं नहीं, ठीक नहीं है। और उम्मीद किससे है आपको? तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव जी। नया चेहरा है, लगता है आपके लिए काम करेंगे? हाँ, करेंगे। क्यों है इतना विश्वास, क्यों है? वो खुद बोल रहे हैं कि हम घर घर नौकरी देंगे, घर घर युवा को सब कुछ करेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि करोड़ों परिवारों को मैं सरकारी नौकरी दूंगा, तो क्या पता ना करें? तेजस्वी को भी एक बार मौका देना चाहिए, क्या करता है देखेगा सबको भी युवा। अच्छा, सब मौका देना है जी। तब तो उसका देखेंगे। तो बहुत एज हो गया ना, इसलिए। अच्छा, नीतीश कुमार का बहुत एज हो गया है। तो क्या युवा को भी देना चाहिए ना एक मौका। अच्छा, युवा है तो युवा को चाहती है? नहीं, चलिए, उन्होंने जितनी भी बातें कही उससे ये तो पता लगता है कि यूथ में और खास करके जो पहली बार वोट डालने वाला है वो वोटर क्या कुछ सोच रहा है। तो बदलाव का लहर आप में ही है या फिर आसपास जो आपके साथ पढ़ने नहीं, वाली? सब में है। सभी में है। उसका वोट आया तो वो 10,000 दे दिया लेडीज सबको घूस की, हम लोग को वोट मिलेगा। हाँ। लेडीज की तरफ अच्छा, से। घूस दे दिया? तो क्या, ये घूस लग रहा है? हाँ घूस लग रहा है। लेडीज सबको दिया है 10,000। वो कह रहे रोजगार के लिए दिया? रोजगार नहीं दिया, सबको भी नहीं दिया है। रोज 10,000 में कुछ भी नहीं होता है आजकल। 10,000 में कुछ नहीं नहीं, होगा? कुछ भी नहीं होता है। सहयोग राशि तो लग रही होगी ना? नहीं नहीं। चलिए, सहयोग तो हो ही गया थोड़ा बहुत। क्या? चलिए, उन्होंने अपना बता दिया। आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? रोशनी देवी। रोशनी देवी, आप क्या सोच रही हैं इस बार कि आप अपनी सरकार कैसे चुनेंगी? सरकार इस बार हम लोग भी सोचते हैं कि तेजस्वी को बनाएंगे। अच्छा, तेजस्वी को बनाएंगे। हाँ। और वजह क्या है तेजस्वी को बनाने की? वजह क्या है, वो तो बुरा हो गया ना नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बूढ़े हो गए? बोलने का तो उसको ढंग न है। नीतीश कुमार को तब उनका बोलने का तरीका ही आपको पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा क्या सुन लिया आपने? बहुत चीज सुने हैं। अच्छा, बहुत चीज सुने हैं। तो ये जो कलर किया हुआ है ये कल मतदान के लिए, परसों मतदान के लिए किया है? अब भी अपना बुढ़ापा छुपा रही ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कामकाज की तो क्या आपको लगता है कि किन किन चीजों पे काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? कुछ तो ऐसा विद्यार्थी स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देता है नीतीश कुमार। अच्छा, स्टूडेंट पर ध्यान कैसे, मतलब मैं समझी नहीं। जैसे कि अभी बीपीएससी का स्टूडेंट सब है, अभी किसी को तैयारी फॉर्म में अभी तक इसका नहीं निकाला है। अभी तक निकाला है? नहीं निकाला है। मतलब आप कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे हैं। और मतलब जितना भी स्टूडेंट बैठे थे बिहार में, बहुत भी स्टूडेंट को नहीं हुआ है नौकरी।
हाँ। मतलब आप कह रहे हैं रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है और वैकेंसीज निकल और रही। मतलब हर चीज में उसका मतलब महंगाई हो गया, जीएसटी फीएसटी अच्छा, महंगाई हो गया है। हाँ, महंगाई किन किन चीजों पर दिख रहा सब है? चीज में, कपड़ा में, राशन पानी में, जितना भी होता है। मान लीजिए अमीर आदमी खरीद के खा लेगा, गरीब आदमी। मतलब आप कह रहे हैं आपकी तो हालत खस्ता है, हाँ, तो महंगाई तो लग रही है। तो महंगाई नहीं लगेगा। वो ये भी तो कहते हैं कि महंगाई अगर बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, अगर दाम बढ़ रहे हैं तो कमा भी तो इंसान ऐसे ही रहा है। कहाँ कमा रहा है? वो तो अपना खेत से लोग कमा रहा है। जिसको खेत है खेती से कर रहा है अपना मजदूरी। कोई बाहर, हम लोग के यहाँ क्या कह रही हैं? बिहार का सब बाहर जाता है काम करने के लिए। यहाँ बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है काम करने के लिए। सब बिहार का बेंगलोर जाता है, दिल्ली जाता है काम करने के लिए, नागपुर, हरियाणा। जी हाँ, अपना बीबी बाल बच्चा को छोड़ के जाता है बाहर। हाँ, क्या कर रही हैं? ग्रुप जैसे जीविका दीदी सब जो है, ग्रुप उठा उठा के अपना काम चलाता है। अच्छा, जीविका दीदी से एक बात याद आई। नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए चला दिए, योजना चलाई है, तो उससे खुश नहीं है आप? नहीं, हम लोग नहीं। क्यों खुश नहीं है ये बताइए। वो तो वोट के लिए ना 10,000 रुपया दिए थे। वोट के लिए? हाँ, पहले कहाँ दिन पहले पहले क्या कह रही हैं? पहले कहाँ दिया हम लोग को? कभी 5 रुपया। अच्छा, 20 साल से कुछ नहीं दिया? नहीं। और आपको लगता है आप वोट के लिए दिया? हाँ, तो आप उससे प्रभावित नहीं है? एक बार सरकार भी बदलना जरूरी है। हम लोग भी देखेंगे ना तेजस्वी कैसे क्या करता है। अच्छा, आप चाहते हैं कि तेजस्वी को भी देखें हाँ। कि वो क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं। हाँ। तेजस्वी ने भी महिलाओं के लिए बात कही है, उम्मीद है उनसे? हाँ, तो उसका भी वादा है ना। जैसे कि मान लीजिए नीतीश कुमार वादा करके भी पूरा नहीं किया है। हाँ। तो एक बार इसको भी देख लेंगे, ये भी पूरा नहीं आप करेगा लोगों के तो। दिमाग में ये है कि बदल के तो देख ही लेते हैं हाँ, हाँ। कि काम होगा या नहीं। सरकार हाँ, चच्ची? विद्यार्थी हाँ, से हाँ, बहुत कर रही बदमाश है है। पूरा, बोलिए तो विद्यार्थी सही। से बहुत अच्छा, जो मन में है वो बोलिए। नहीं बोलबा बात करिए। विद्यार्थी से कम बैठल से देवर सब, बेटी सब, लेडीज भए के परीक्षा दे हरियाणा से लिए पीजी करा के, बीएड करा के, आ वो बच्चा से बैठल छे। कितना बच्चा पटना मरले फांसा के, नौकरी चलता की? जकरा बेटा जमान मरले ओकरा मम्मी की सोचते होती? हाँ, हमरा से बेटा बेटी बैठल छे तो ओकरा माँ कितना कठिन से बेटा पढ़ के, पढ़ाई करके सब बैठले। हाँ बैठले छे, तो ओकरा वास्ते कुछ सोच का नहीं सोच के 10 साल से बीएड करके, आज बीएड करके मनीषा के अथी करके ग्रेजुएशन करी के। वो कह रहे हैं कि डिग्रियां लेकर के हमारे बच्चे सब बैठे हैं पर कोई रोजगार नहीं है। कोई रोजगार नहीं कुछ कह रही थी आप? किसी का बेटा चले गया, किसी का बेटी चले गया, तो उसको कितना अभी मतलब आता होगा। सबसे ज्यादा हालत खराब रोजगार को लेकर के बिहार में हाँ, है। बच्चा पढ़ा लिखा के बच्चा मरी गए। तो में आप की सोचते? एक छोटे से पढ़ के बच्चा के माँ बाप और बच्चा के नहीं कुछ दिलके तो बच्चा सबके हम चिंता खत्म हो गए, तो में आप कैसा झेलते एखनी? तो जब आप मतदान करेंगे तो जो आप ये चीजें कह रही हैं यही सब दिमाग में चलेगा जब उस खटके को दबाएंगी आप। हाँ, दबे तो दबे हाथे छप्पा दबे तो ठीक है। वोट नहीं बताना होता, ये बताइए कि मतलब और बदल गया कि आगले छोड़ा बता दिया तो क्या हो गया? हाँ, क्या होले? जिसको मन होगा बोलेगा, इसको मन नहीं बोलेगा। खुले आम हाथ छाप। अच्छा, खुले हाँ, बेटी बेटा से बीएड करेगा, देवर से बैठल से बीपीसी पास करेगा 3 सालों से, कोई कानून तेल सुतल छे, सब कानून थे सुतल। इलेक्शन से पहले चलिए, अच्छा एक चीज मुझे बताइए। पहले परीक्षा डेट गेले हाथी गाड़ी में। अच्छा चाची, उन्होंने कहा आपकी बेटी ने कहा कि युवा है तेजस्वी, हाँ। तो इसलिए हम चाहते हैं। बाप चले बेमान, अब तो बच्चों तो बेमान नहीं होती दुनिया में। हाँ, बच्चों तो इंसान बनता है कि हमारा बाप जे करके हमें इंटू से आगू बढ़वे सोचता होते वो की, तब ना ओरा मताबन सब देखता है। अच्छा, ये भी सोचती है हाँ, तब फिर उन्होंने कुछ किया होगा हाँ। तो ये नहीं करेंगे। नहीं करते। अच्छा, एक चीज मैं पूछ, 5 साल ना, हाँ। उसका बाद फिर मौका तो सरकार बदल आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने किया तो 5 साल बाद बदल देंगे। पर मौका तो देना। हाँ, खत्म, मौका देना है। तो बात है, जब नहीं मरेंगे जिंदा रहेंगे मतदान में जाएंगे बदल जाएंगे। चलिए, एक चीज पूछना चाहती हूँ जो मेरा अधूरा सवाल रह गया कि तेजस्वी युवा है तो चिराग भी तो युवा है, आप लोगों के मन में नहीं आता? चिराग पार्टी को 15 साल दे दिए मौका, चिराग पार्टी को 15 साल मौका दे दिए। अच्छा, दे दिए। हाँ, दे दिए मौका। क्या कह रही है? तेजस्वी हम लोग यहाँ पे आता है, हसवा आए थे, पूर्णिया आते हैं। हम लोग चिराग पासवान को नहीं देखे आज तक, नहीं जानते हैं। तो चिराग पासवान को विकल्प के तौर पर नहीं देखती कि नहीं। एनडीए से कभी चला? नहीं 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 कोई और? नहीं, तेजस्वी ही हम लोग सम्राट का। चौधरी भी देखे होंगे? नहीं, तेजस्वी ही एक ही है, तेजस्वी केवल एक ही है, तेजस्वी यादव। चलिए, तेजस्वी यादव, उनके दिमाग से तो वो नहीं निकल रहे। आपने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है,
सारी चीज हम बोले कि अइलो यहाँ जे नीतीश कुमार प्रचार कर जीविका रसोई घर का राशन बहुत सस्ता हो जाएगा। कौन चीज सस्ता है? कुछ सस्ता नहीं। नीतीश कुमार आए हाँ, और उन्होंने प्रचार किया कि रसोई घर का राशन राशन मतलब महंगाई कम हाँ कम हो जाए। कौन चीज कम भाग ले? कुछ कम नहीं कुछ नहीं कर। 12 का पैकेट चावल 25 किलो चावल दाम 12 टका। 15 रुपया पेट्रोल को दाम बढ़ा दिया, आटा चावल का रेट बढ़ा दिया, हरा सब्जी को रेट बढ़ा दिया, हर चीज का रेट बढ़ा दिया, वो सब कुछ सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। तो और क्या हम लोग चाहते हैं कि सब कोई मिल के रेट हर चीज का राशन पानी सब चीज के राशन पानी का रेट घटा दिया जाना चाहिए। उसके बाद में गैस का दाम कम करना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। उसके महंगाई तो लग रही है। हरा सब्जी भी वही रेट ज्यादा रहता है। अच्छा चाची आप बताइए, इन सब ने तो बता ही दिया, आप किसको इस बार ज्यादा पसंद? हम लोग भी तो वही हाथे छाप चाहते हैं। पूर्णिया जिले गोटे बदलाव छे। अच्छा पूरे पूर्णिया जिला अररिया उन्ना ने जाने सुना की बात छे ने। घूम ली क्या पूरा जिला? हाँ पूर्णिया हमर बेटी छे, पूर्णिया हमर बेटी छे, कहे हाथ छाप पे भर दिहन डायरेक्ट कहे छे। कल प्रियंका गांधी रैली में गेलो रही पूर्णिया। अच्छा गई थी? हाँ गई थी। सभी गए थे? हाँ बेटी से गेलो रही। अच्छा बेटी सब गए थे, बेटी सबको लेकर के, बहू को भी लेकर के गई थी? बहू नहीं छे, देवर के बहू भेलो छे। अच्छा उन्होंने अपनी बहू अंदर छुपा रखी है, देखो दिख रही है। नई नवेली वो दुल्हन है तो उन्होंने कहा वो नहीं आ पाएंगी, तो हमने सोचा कि चलिए बाबू सब छे ना, पापा सब छे ना, सब बड़े लोग हाँ भैंसुर सब छे तहीं से। गांव में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। हाँ क्या कह रही हैं? आंटी लोग दिन भर स्कूल में खाना बनाती है धूप में, उन लोग को 1500-1600 रुपया मिलता है। 1600 रुपया वाजिब है लोग का? 4000-5000 मिलना चाहिए ना। पूछिए ये लोग से, ये लोग खाना बनाती है स्कूल में। चलिए ये भी मुद्दा है। वो सब लड़का खेती करने वाला लगता है, कलम डोलाता खाता भी की। आपके हाँ बेटे हैं, देवर से हाँ देवर है, खेती करता है। पसीना रोजगार नहीं है। नहीं रोजगार नहीं है। लिखे हैं? हाँ पर कितना पढ़े पूछिए कितना क्या पढ़े हुए हैं? कितना पढ़ा पूछिए क्या पढ़े हुए हैं आप? पीछे खड़े हैं वो, ग्रेजुएशन हो गया। हाँ चलिए हम लोग चाहते हैं कि अपना बिहार में कोई रोजगार फैक्ट्री कर दिया जाए, जो कि बाहर जो कोई जाता है दिल्ली पंजाब बेंगलोर ये सब चीज नहीं जाना चाहिए। अपना यहीं पे फैक्ट्री खोल देगा, कोई रोजगार खोल देगा, धक्के नहीं खाना चाहिए। हम लोग को पति अभी बाहर में है। अच्छा अभी तो एक वोट तो उसको कट गया। बेंगलोर में से, बेंगलोर में। आपके पति कहाँ पर है? बेंगलोर में। और उसका वोट कट गया। नहीं आ पाया। गरीब आदमी वहाँ काम कमाएगा नहीं तो खाएंगे कुछ जी। हम लोग यही चाहते हैं यहीं पे कोई रोजगार खोल दिया जाए। आप देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण वो यहाँ पर बात कह रही हैं कि रोजगार के कारण उनके पति बाहर काम कर रहे हैं, बैंगलोर गए हुए हैं, और अब वो वोट डालने के लिए तो आएंगे नहीं, ये आप कह रही हैं जी। कि गरीब तबका है तो ये तो कहाँ से करेंगे? उसके बाद मेहमान मेरा दामाद सब भी बाहर में है। उसके बाद में हम लोग स्कूल में खाना पकाते हैं और उसमें वेतन भी नहीं बढ़ाता है हम लोग को। अपने वही सरकारी स्कूल में खाना पकाते? जी मैडम। रसोई है स्कूल का, तो वहाँ पर भी ठीक ठाक आपको नहीं हम लोग को वेतन कहाँ है? जो हिसाब से हम लोग काम करते हैं वो हिसाब से हम लोग को पैसा नहीं है। जैसे कह रही हैं कि स्कूल में आप खाना बनाती हैं, तो स्कूल में हालत कैसी है? यहाँ के स्कूलों स्कूल का हालत ठीक है, ठीक है, पढ़ाई वगैरह ठीक है, सब चीज ठीक है। क्या कह रहे हैं? कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ की HM जाती है 12 बजे स्कूल। यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल में कुछ भी नहीं है। सब मैडम सब बैठ जाती है, जू निकालती है, कुछ भी करती है, पढ़ाई नहीं होता है यहाँ पे। हम लोग खुद देखते हैं आँख से अपना, कुछ भी नहीं होता है। देखिए वो तो काम करती हैं, हम लोग वो वही बोलते हो गया। नीतीश के राज में शिक्षा अरे वो हाँ, कुछ सही बात। नीतीश के राज में है वो, पर वो कह रही है कि स्कूल में व्यवस्था ठीक नहीं है। वो काम करती है तो वो फेवर जू निकालती है बच्चा सबसे, मोबाइल लेके बैठ जाती है, इंस्टा फेसबुक स्कूलों में जू निकाली जाती हाँ जू निकालती है, इंस्टा फेसबुक खोल देती है, देख रही है, रील्स देख रही है। सब मैडम सब, कोई कुछ भी नहीं होता है। गरीब सबका बच्चा जाता है, खाना खराब बनाता है, खाता है, वही अमीर का बच्चा थोड़ी ना जाता है, नहीं जाता है, प्राइवेट स्कूल जाता है। आप क्या चाहती हैं कि जब स्कूलों में व्यवस्था कैसे ठीक हो, कि मतलब समानता अगर स्कूल में हो तो वो कैसे ठीक हो सकती है? तेजस्वी आएगा सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नाम ही तेजस्वी अब चढ़ा हुआ है पूरा यूथ में। हाँ। चलिए भोग जीते चाहे ना जीतो मगर वोट तो हाथ छाप। अच्छा जीतते जाए ना। हाँ नसीब हाथ अपना नसीब। मगर पूर्णिया जिला तो हाथ छाप से कोई पले न कैची और फूल और कुछ न। अच्छा कुछ नहीं, कुछ न एकदम डायरेक्ट
फर्स्ट नंबर हाथ छाप। फर्स्ट नंबर हाथ छाप। 2 नंबर नहीं अच्छा, नंबर भी याद। 1 नंबर था ना, 1 नंबर से 1 नंबर से फर्स्ट करिए, देखेंगे 2 मिनट 1 मिनट पहचानेंगे। पहचानेंगे हाँ, कि आपको याद ना हो कि 1 नंबर पे है या नहीं। देखबे छाप देखबे की अनरी साफे नहीं आंची, देखबे छाप देखबे अनरी नहीं आंची, अनरी नहीं आंची साफे अनरी नहीं आंची, हां अनरी नहीं आंची। देख महिलाएं देखिए, महिलाएं यहाँ पर कितना वोकल है ये आप समझ लीजिए। और भी कुछ मुद्दा रह गया जो बताना चाहती हैं? क्या कहते हैं, सब बोल दिया है। लड़की को निकाल दे, लड़का को निकाल दे, रोजगार पूरा तब दो फिर छोड़ का अगला साल फिर मोदी को बना देंगे। अच्छा, हाँ मतलब आप कह रहे हैं अगर सबका काम हो गया तो, हाँ पर अब तो कुछ ही घंटे रह गए। हाँ, कुछ ही घंटे 2 दिन की 3 दिन 4 दिन 6 मुश्किल से। परसों जाएंगे आप वोट डालने? डेट भूल गई हैं आप? 11 तारीख का नंबर भी याद कैसे निकाल सके? क्या तुम 9 की 8? 9 तारीख परसों सुबह। हाँ तो यही बगले में है। अच्छा यही है। चलिए इस आपसे चची चर्चा करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? अच्छा बताइए तो सही, हमसे क्या शर्माना। सविता देवी। सविता देवी, तो इस बार किसकी सरकार बनाने जा रही हैं आप? वही नीतीश एकरे देवे, तेजस्वी के देवे। अच्छा तेजस्वी के देवे। क्यों देवे तेजस्वी को? वही आगे फिर बदलल तो बढ़िया होते, ये होते 5 साल हुआ कमल के 5 साल हो रहते, देखो ये मतलब आपके लिए बदलाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, जरूरी लग रहा है। हाँ तो इस बार आप तेजस्वी को चाहती हैं। हाँ। नीतीश कुमार ने कुछ ढंग का काम नहीं किया? नहीं उतना काम नहीं, सब चीज की महंगाई बढ़ा दिया है। अच्छा महंगाई ज्यादा बढ़ा दी है। चलिए तो ये महिलाएं जो अपने अपने मुद्दों की बात कर रही हैं, थोड़ा खिसकना पड़ेगा हमको ताकि उनसे भी बात करें। इनसे इसलिए नहीं कर पा रहे कि 1 साल पीछे हैं, अभी अगली बार वोट डाल पाएंगी तो अभी जब काबिल नहीं है, पर हाँ वो सुन तो रही ही है यहाँ बैठ करके। आप बताइए नाम क्या हुआ आपका? लीला देवी। तो आप क्या सोच रही हैं इस बार सरकार कैसे चुनने वाली है? क्योंकि ये सब तो बोल रहे हैं पर आप चुप है, तो हम आपको भी जानना चाहते हैं। जो मत का दान है ना वही करेंगे। अभी सबका सामने में बोल देंगे कि उसको देंगे उसको देंगे, वो तो बताना थोड़े भी होगा। मुद्दा क्या सोचिए, सरकार कैसी चली ये बताइए। जो है नया रहे पुरना रहे, कोई किसी को जो है ना आगू में खाना नहीं देता, हाथ गोड़ चलाएंगे तब ये खाना तो खाएंगे। बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, पर आप तेजस्वी बने, नीतीश बने या मोदी बने, जो बने, जब तक हाथ गोड़ नहीं चलाएंगे, नहीं लाएंगे, मिट्टी नहीं लगाएंगे, तब तक खाना नहीं मिलेगा। आप बताइए काम धाम ठीक चला सरकार का? सब चीज ठीक है, सब ठीक चीज, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत यही कमी है कि जो रसोईया हम लोग काम करते हैं दिन भर, लेडीज कमाती है 500 रुपया, 1600 से बना करके 3300 टका हुआ है दिन, और उसमें भी पोसाता है, 3300 में भी पोसाता है, 250 300 बच्चा के दिन भर खाना बनाना खिलाना पिलाना, और 33 हाँ इतना वेतन मिलता है, पोसाता है। महंगाई है कि हर चीज़ महंगा, गैस अभी 1030 रुपया लेता है, हम लोग को जलावन नहीं है, जब गैस हटा के ख़त्म हो जाता है तो अंडी का भात हम दिए में रह जाता है, कौन चीज़ खाएंगे तब? तो जलावन भी ना है, पैसों नहीं रहेगा तब। महंगाई तो लग रही है। महंगाई है कि हम लोग को ही सस्ता होना चाहिए। रोजगार की हालत क्या है? रोजगार भी तो वही सब कुछ का रोजगार है कि हम लोग का घर में 2 बेटा है, दोनों बेटा इस बार यही 6 तारीख को निकल गया है वहाँ तो बेंगलोर, कोई दुख से नहीं गया है बेंगलोर। रोजगार नहीं है बस्ती में, जो रोजगार रहता तो 2 वोट मेरा यहाँ पड़ता। आज हाँ कि आपके बेटे दोनों काबिल हो गए हैं पर बेंगलोर नौकरी के लिए गए हुए हैं, पर अगर वो यहाँ होते तो वोट भी डालते। हाँ वोट डालते हैं, वोट आपके हिसाब से हाँ कट गया। तब पढ़ाई लिखाई रहता तो कोई अपना नौकरी चाकरी लेता और यहाँ पढ़ता लिखता, वोट भी डालता, बगल में रहता, कमाई भी करता और वोट भी डालता। चलिए अब आप इनके मन की बातों को जान जाइए। कुर्सियाँ यहाँ से खाली हो गई, हम तो कुर्सी ही कहेंगे, सीट खाली हो गई नहीं तो, पर बोल तो बहुत कुछ गई है ये समझ लीजिए इशारा कहाँ जा रहा है। बदलेगा लास्ट टाइम तक या नहीं? मूड कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा, सरकार या मूड आपका? सरकार बदलना चाहिए। अच्छा चलिए, ऐसे ही हम और भी जगह से आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।